रुको, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है आज मैं जो एक गलती बताने जा रहा हूँ वही गलती हर महीने आपका बैंक अकाउंट खाली कर रही है। सोचिए, अगर दो लोग हैं और दोनों की सैलरी 50,000 है, लेकिन महीने के आखिर में एक के पास 15,000 बच रहे हैं और दूसरे के अकाउंट में सिर्फ 500 रुपये बच रहे हैं। तो फर्क जो है वो सैलरी का नहीं है, फर्क है उनकी फाइनेंशियल हैबिट्स का। और सबसे हैरानी की बात, इसमें से ज्यादातर गलतियां हम हर रोज करते हैं, बिना यह महसूस किए कि यह छोटी छोटी आदतें हमारे भविष्य को लाखों रुपयों का नुकसान कर सकती है। इस वीडियो के आखिर तक आपको मैं ऐसी 7 फाइनेंशियल मिस्टेक बताऊंगा जिन्हें अगर आपने आज सुधार लिया तो आगे चल के आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। वैसे मैं हूँ विनोद नाइक और चलिए शुरू करते हैं पहली गलती से। मिस्टेक नंबर 1, अपने खर्चों का हिसाब न रखना। जरा ईमानदारी से बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले महीने आपने बाहर खाना खाने पर कितने पैसे खर्च किए, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग पर कितना खर्च किया, या फिर यूपीआई से छोटे छोटे पेमेंट मिलाकर आपका कितना खर्चा हुआ, तो क्या आपके पास इसका जवाब है? क्या आप बिना मोबाइल देख के बता सकते हैं? शायद नहीं। और यही सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। हम सबको अपनी सैलरी याद रहती है, लेकिन पैसे कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं ये हमें नहीं पता होता है। मान लीजिए आज आपने 100 रुपए के चाय पी, कल 250 रुपए का ऑनलाइन ऑर्डर किया, परसों 300 रुपए की कैब ली, फिर 500 रुपए की बिना जरूरत वाली शॉपिंग कर ली। ऐसे ही छोटे छोटे खर्च मिलाकर महीने के आखिर तक 4-5 हजार रुपए आराम से हम लोग उड़ा देते हैं। इसीलिए मेरी एक छोटी सी सलाह है, सिर्फ रोज 5 मिनट निकाल कर मोबाइल के अंदर या फिर आप नोटबुक के अंदर भी अपने एक्सपेंस लिख सकते हो, या फिर एक ऐप आता है एक्सपेंस ट्रैकर जिसमें आप रोज के खर्चे डाल सकते हैं। तो इससे आपको समझ में आएगा कि आपके पैसे जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी हम मिस्टेक करते हैं वो होते हैं इमरजेंसी फंड। देखिए, जिंदगी में सबसे पहले मुश्किल आती है, वो कोई बताकर नहीं आती। आज सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, नौकरी भी जा सकती है, घर में कोई बड़ा खर्च आ सकता है, ऐसी स्थिति आ सकती है आपके पास। तो आपके पास बचत होना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोस्त से पैसे मांगते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, या फिर लोन लेते हैं, और फिर शुरू होता है ईएमआई का चक्कर। इसलिए कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे कम से कम 3 से 6 महीने का खर्च जितना इमरजेंसी फंड तैयार करोगे। जरूरी नहीं है कि एक बार में ही एक इमरजेंसी फंड बन जाएगा, बुन बुन से ही घड़ा भरता है। तीसरी मिस्टेक, हर चीज ईएमआई पर खरीदना। टीवी, फ्रिज, बाइक, यहाँ तक कि छुट्टियां भी ईएमआई पर मिल जाती है। अब सोचिए, आपके पास मोबाइल की ईएमआई चल रही है, बाइक की ईएमआई चल रही है, और ऊपर से आपने पर्सनल लोन भी ले लिया, तो सैलरी आने से पहले ही उसका बड़ा जो हिस्सा है वो बढ़ चुका रहता है। फिर बचता ही क्या है? इसके लिए खुद से सवाल जरूर पूछिए, क्या मुझे सच में जरूरत है या सिर्फ मन कर रहा है? अगर जवाब मन कर रहा है तो थोड़ा रुक जाए, हो सकता है अगले महीने आपको उसकी जरूरत ही ना महसूस हो। मिस्टेक नंबर 4, इन्वेस्टमेंट करने में देर करना। बहुत लोग कहते हैं अभी सैलरी कम है, अभी घर की जिम्मेदारियां हैं, बाद में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन सच बताऊं, इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा ताकत है पैसों की नहीं, समय की होती है। इसीलिए बड़ी रकम का इंतजाम मत कीजिए, छोटी छोटी शुरुआत कीजिए, लेकिन आज से ही कीजिए। मिस्टेक नंबर 5, क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल। सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, क्रेडिट कार्ड बुरा नहीं है, लेकिन इस्तेमाल बुरा हो सकता है। कई लोग सोचते हैं अभी स्वाइप कर लेते हैं बाद में देखेंगे, लेकिन जब पूरा दिन समय पर नहीं भरते तो इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है कि छोटी छोटी खरीदारी भी बहुत महंगी पड़ जाती है। याद रखिए, क्रेडिट कार्ड आपकी सुविधा के लिए है, एक्स्ट्रा इनकम नहीं है। जितना समय पर आप चुका सकते हो उतना ही खर्च कीजिए। मिस्टेक नंबर 6, फाइनेंशियल गोल न होना। अगर आपको पता ही नहीं है कि पैसे किस लिए बचाने हैं तो बचत ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सोचिए, आपका सपना है घर लेना है, नई गाड़ी खरीदनी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ना है, या जल्दी रिटायरमेंट लेना है। जब गोल साफ होगा तो पैसे खर्च करने से पहले इंसान 2 बार सोचता है। इसीलिए एक फाइनेंशियल गोल बनाइए और लिखिए कि सिर्फ गोल ही मत बनाइए, अपना प्लान भी बनाइए। मिस्टेक नंबर 7, खुद पर इन्वेस्टमेंट न करना। ये शायद सबसे जरूरी पॉइंट है, क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर की गई इन्वेस्टमेंट होती है। नई स्किल सीखिए, कम्युनिकेशन इंप्रूव कीजिए, या फिर कोई टेक्नोलॉजी सीखिए, कोई सर्टिफिकेशन कीजिए, कोई ऐसी स्किल सीखिए जिसकी मार्केट में डिमांड हो।
क्योंकि अब आपकी वैल्यू बढ़ेगी तभी आपकी इनकम बढ़ने की संभावना भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया हो, इस सातों गलतियों में ज़्यादातर ऐसी है जिन्हें सुधारने के लिए लाखों रुपये नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ी सी डिसिप्लिन चाहिए। याद रखिए, हमें बनने के लिए हमेशा बड़ी सैलरी जरूरी नहीं होती, लेकिन अच्छी फाइनेंशियल हैबिट जरूरी होती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इन 7 गलतियों में से आप सबने सबसे ज़्यादा कौन सी गलती की है? मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कोई भी फायदा हुआ है तो आपके परिवार के सदस्य को भेजिए, जिससे उनकी भी मदद हो सकती है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए। और अगर आप आसान भाषा में फाइनेंस, करियर, मनी मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते ऐसे ही प्रैक्टिकल और आसान वीडियो लेकर आता हूँ। मैं हूँ विनोद नाइक, मिलते हैं अगले वीडियो में।